टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। कितने बल्ले खरीदे रे? 3 बल्ले। और गेंद कितनी? 6 गेंद। ठीक है, दोनों मिलाकर के कितने पैसे दिए हैं? 3900 रुपए। कितने दिए हैं? 3900 रुपए। समझ में आ गया? अब दूसरा कहता है कि एक और बल्ला। कितना बल्ला? एक और बल्ला। फिर 3 गो और गेंद। 3 गेंद मिलाकर के कितना? 1300 रुपए। समझा? बैठो कहाँ हुआ? तोरा में 2 गो है, एकरा में 1 गो है, और ये जो क्वेश्चन है किसी किसी किताब में अलग अलग प्रकार से है। ठीक है, नंबर 2। समझ गए बात? तो घबराने जैसा कुछ भी नहीं। यहाँ देखिए आप ध्यान से। हेलो, आर यू हियर? चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें। यहाँ पर क्या है? ये 3 बल्ले हैं। 3 बल्ले और 6 गेंद। इसको खरीद करके हम लाए और हमको कितना लगा पैसा? 3900। फिर एक बल्ला खरीदे, 3 गेंद, कितना पैसा लगा? 1300 पैसा लगा। 1 रुपया। 1300 रुपया। समझ आई बात? मानेंगे यहाँ पर। माना कि एक बल्ला की कीमत X रुपये। कितने रुपये रे? तथा एक गेंद की कीमत कितने? 5 रुपये। कितने? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यही सब चीज लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से। कहाँ से रे? प्रश्न से। तो 3 बल्ला, ठीक है, और उसका दाम क्या रखे? X। तो 3 गो बल्ला, एक बल्ला का दाम X और 3 बल्ला का दाम 3X। समझा रहे? नहीं समझ में आया? आगे समझ में? तो 3X प्लस गेंद का दाम, एक गेंद का कितना? Y। तो 6 गेंद का दाम 6Y। ये हो गया 6Y। समझे हो भाई? ठीक। अब यहाँ पे देखिए कॉमन आएगा। क्या आएगा? कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो इसमें भी भाग लगा दे, इसमें भी लगा दे, और साथ ही उसमें भी लगा दे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 3 लेंगे ना कॉमन। 3 का 3। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? X। और फिर 3 दूना 6। फिर क्या हो जाएगा? Y। फिर इतना किधर क्या हो जाएगा? 3900 हो गए ना? 3900 में आप लोग यहाँ देख रहे हो हमको, हम डांस कर रहे हैं। ठीक है, X प्लस 2Y 3900 बटे में दे देंगे 3। कितना हो जाएगा? 1300। कितना हो जाएगा? 1300। तो X प्लस 2Y बराबर समीकरण नंबर। अब देखो ऐसा ही वो है, वैसा नहीं है। यहाँ पर 3 है नहीं रे? फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो क्या लिख देंगे? एक बल्ला मतलब X। ठीक है, अब प्लस 3 बार हो जाएगा। 3Y बराबर कितना? 1300। तो इसमें तो कॉमन लेने की कोई बात है ही नहीं है। क्या ये पहले छोटा है? समीकरण 1, समीकरण 2। कोई समस्या किसी को नहीं? अब इतना कर लिए। अब हमको X का मान निकालना है, Y का मान निकालना है, तब तो हम ग्राफ में बैठाएंगे ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कोई दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा? X प्लस 2Y बराबर कितना? 1300। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए? X चाहिए। क्या चाहिए? X। तो 1300 प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस।
अब y की जगह पर आप सोच के रखो क्या रखना है, जो हमें x का जो डिजिट है वो बहुत छोटा मिले। ठीक है, हेलो यहाँ देखो, हम रखेंगे y के जगह पे मान के चलिए 600। क्या रखेंगे? आप कहेंगे 600 छोटा थोड़े हुआ, 600 बड़ा न हो गया रे, लेकिन इसके लिए छोटा ही होगा ना। y बराबर 600, तो क्या लिखेंगे? 1300 माइनस y की जगह पर क्या लिखेंगे? 600। तो 1300 में कितना घटाएंगे बताइए? 1200। तो हमें कितना मिलेगा? 100। 100। तो x बराबर कितना हो गया? 100। फिर ना हमको एक तो और चाहिए, y बराबर हम रख देते हैं कितना? 700 या 500 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 500। तो y बराबर रख दिए यहाँ पर 500। ओके, तो फिर आप रखोगे x बराबर 1300 और 2 गुना कितना हो जाएगा? 500। 1300 और 500 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो कितना हो गया? 300 घटा करके अब हमें कबूतर रखने वाला बनाना है। हाँ, कबूतर रखने वाला, ठीक है। तो कबूतर रखने वाला हम फाड़ी बना रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे x और ये y। आप बताओ x कितना लाए हो? और फिर y आपने कितना रखा था? 600। वेरी गुड। यहाँ पर आपने x कितना लाया है? 300 और y कितना है आपका? 500। समझ गए बात? इसे एक और तरह से हम लिखते हैं x और y। कुछ दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं ना? तो क्या लिखेंगे? 100 और फिर यहाँ 600। कोई दिक्कत है रे? फिर 300 और यहाँ पर 500। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हमको क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। देख रहे हैं सब जन्मदिन मरण। समीकरण 2। समीकरण 2 यही ना रे? x प्लस 3y बराबर 1300। कोई दिक्कत? अब फिर हम क्या करेंगे? 1300 प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस। अब y की जगह पे रखिए, y के जगह पे हम रख देते हैं 400। 4 तिया 1200। y की जगह पे हम रख देते हैं 400। 1300 3 गुना 400 कितना हो जाएगा? 1200। 1200 और 1300 में 1200 घटाएंगे तो 100। कोई दिक्कत? एक बार फिर ना हम लिख सकते हैं पुनः ना, यहाँ पर भी आप लिख सकते थे पुनः। y बराबर, अब बताओ क्या रखोगे? y बराबर क्या रखोगे? 300 रख दे। 3 तिया 900 हो जाएगा। 1300 में 900 घटा देंगे तो y बराबर 300। ओके, x बराबर 1300। 3 गुना 300 करेंगे। 3 गुना 300 करेंगे। 3 गुना 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1300। 3 तिया 9 और 1300 में 900 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400। आई बात समझ में रे? अब ऐसे ही हमको करना है, तो चलो हम कर देते हैं। ओके, x एंड y। x आपके पास कितना है? पहली दफा x आपके पास 100। कितना है? 100। x इतना और y कितना है? 400। समझ गए बात? फिर बताइए x कितना है? 400 और y 300। इसको ऐसे भी लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 100 और यहाँ 400 फिर 400 फिर 300। तुम्हारे मन में प्रश्न ये उठेगा, सर आप उस दिन बोले थे 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो देखते हैं 10 क्या 500 से भी बड़ा है। अब क्या करें? नहीं रे, कुछ नहीं करेंगे, एकदम बढ़िया से बनाएंगे। ठीक, देखिए ध्यान से। वहां अगर 10 के जैसा आप बोल रहे थे या 10 के नजदीक बोल रहे थे तो 1 2 लिए। यहाँ पर 500 तो 100 200 ले लेंगे, बात खत्म है। नहीं समझे बात? तो यहाँ आराम आराम से हम ऐसे बनाएंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए आप ध्यान से, इसमें देखिए माइनस है कहीं? इसमें है माइनस? जब माइनस नहीं है तो माइनस वाला बनाना क्यों? माइनस रहेगा तब ना माइनस वाला ग्राफ बनाएंगे रे। माइनस वाला है ही नहीं, इसलिए हमको माइनस वाला नहीं बनाना है।
कोई दिक्कत? चलिए, तो हम यहाँ पे लिख दिए y और यहाँ पे लिख दिए x। ठीक है। अच्छा, कहाँ तक जाना चाहिए हमको? 600 तक जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 100, 200, 300, 400, 500 और 600। इधर भी वही कर देंगे। 100, 200, 300, 400, 500 और 600 रखना शुरू कर देंगे। ठीक है। x बराबर बताइए कितना है? 100। यही ना आपका x हो। यहाँ से आप चलेंगे कितना पे? 100। ये हो गया 100। ध्यान से देखिए। अब फिर y कितना है? 600। फिर y है आपका 600। तो ये देखो, ये थोड़ा सा निकला है यहाँ, इधर ये भी थोड़ा सा यहाँ निकल जाएगा। कोई दिक्कत? इधर से कौन निकला? y निकला। इधर से x निकला तो उधर से y भी निकलेगा ना। तो निकल गया। तो कितना हो गया? 100 और 600। कोई दिक्कत? अब फिर x कितना है? 300। यहाँ हो गया। फिर y कितना है? 500। अगर ये बाहर निकला तो ये भी क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, यहाँ पर आएगा। इधर से ये यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को? तो हम क्या लिख देंगे? 300 और 500। ठीक है, समझे बात? अब इंची लेकर के, ठीक है, आपको लेके जाना है वहां पर, ऐसे हमको मिला देना है। समझ गए? एक बात नहीं, ये हो सकता है कि मेरे यहाँ पे टेढ़ी हो गई हो, क्योंकि हम तो इस पर नहीं दे पाए। नहीं दे पाए रे। तो अगर नहीं दे पाए तो मेरा वाला क्या होगा? टेढ़ा होगा। आप इंचिस करेंगे तो सीधा ही होगा। चलिए, अब अगला ये देखिए, x फिर कितना है? 100 है। तो यहाँ अब फिर y कितना है? 400। ये देख लो, यहाँ पर आए 100 फिर 400। फिर हमको x कितना है? 400 और y कितना है? 300। तो यहाँ से हम यहाँ पर पहुंचेंगे। बताइए पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? तो मेरा क्या हो गया? ये 400 फिर 300। अब इसको फिर इंची रख करके मिलाएंगे हम। ठीक है, तो इंची रख करके मिलाएंगे। एक सिचुएशन तुमको ऐसा भी मिल सकता है कि ये तो और इधर आएगा, ये इधर आएगा ना, ये भी उधर जाएगा, एक दूसरे को काट सकता है। समझने बात आई? तो यही आपका बना क्या? ग्राफ। हमसे आंसर नहीं मांग रहा है, हमको कहा सिर्फ ग्राफ बना करके दिखाइए, तो हम दिखा दिए। आंसर मांगेगा हमसे 3.2 में, 3.1 में कहता है सिर्फ आप बनाने सीखिए, तो बनाने आपको हम सिखा दिए। ठीक है, चलिए।